Please repeat. 7th chapter, 4th shloka we are doing. Bhagavad Gita. Bhumir apo nalo vayu. भूमिर अपो नलो वायु Hammano buddhirev cha. हम मनो बुद्धिरेव च Ahankariti yamme. अहंकार इति आहारिति यम्मे यम्मे Bhinna prakritirastada. भिन्न प्रकृतिरष्टधा। Okay, कौन पढ़ेगा translation? May I read? हाँ, please. यस प्रभु जी Earth. Should I read? हाँ, पढ़ो पढ़ो. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego, all together, these 8 constitute my separated material energies. ओके, थैंक यू भव्य. तो यहाँ पे 8 चीजों के बारे में बोला है. क्या क्या है 8 चीजें? कौन रिपीट करेगा? 8 चीजें कौन कौन सी हैं? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो. ओके, तो 8 चीजें. भूमिर अपो नलो वायु खम मनो बुद्धिर अहंकार. ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई. तो इसके बारे में पर्पट पढ़ते हैं, फिर और डिस्कशन करेंगे. कैन यू रीड द पर्पट ऑल्सो भव्य? Yes. The science of God analyzes the constitutional position of God and his diverse energies. Material nature is called Prakriti, or the energy of the Lord in his different Purusha incarnations, expansions, as described by the पंचरात्र. Pancharatra, one of the Sattvantra Tantra. तंत्रस. ओके, ग्रेट. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम थोड़ा सा देखेंगे पुराने श्लोक क्या थे. तो हमने पहले 3 श्लोक पढ़े ना इस चैप्टर के. तो पहले 3 श्लोकों में कृष्णा ने क्या बोला था? यहाँ पे कृष्णा ने बोला था, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. तो यहाँ पे 7th चैप्टर के शुरू में क्या बोल रहे हैं? कृष्णा बोल रहे हैं, नाउ हियर, अब सुनो मेरे से, हाउ बाय प्रैक्टिसिंग योगा इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी विद माइंड अटैच्ड टू मी यू कैन नो मी इन फुल विदाउट डाउट. तो मैं कैसे मुझे जान सकते हो? आई शैल नाउ डिक्लेयर ऑन टू यू इन फुल दिस नॉलेज बोथ फिनोमिनल एंड न्यूमिनस. This being known, nothing further shall remain for you to know. Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and all those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. तो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि वो ऐसा ज्ञान देने वाले हैं जो जिसमें ज्ञान विज्ञान सब कुछ होगा और आप पूरी तरह से उसको जान सकते हो. अदरवाइज जो परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं उसमें कुछ गिने चुने ही होते हैं जो मेरी तरह आ सकते हैं. हजारों हजारों लोग जो बढ़ते हैं वो सब नहीं आ पाते. तो अब कृष्णा अपनी साइंस बता रहे हैं और क्या कैसे शुरू कर रहे हैं? कृष्णा अपनी एनर्जीज के बारे में बता रहे हैं. तो 2 तरीके की एनर्जीज बता रहे हैं कृष्णा यहाँ पे. 4th श्लोक में कृष्णा बता रहे हैं अपनी मटीरियल एनर्जी के बारे में जो कि इंफीरियर है, और इसके बाद 5th श्लोक में कृष्णा बताएंगे अपनी सुपीरियर एनर्जी के बारे में. तो हम उसको 5th को बाद में डिस्कस करेंगे. अभी हम 4th पे फोकस करते हैं. तो 4th मटीरियल एनर्जी है, उसमें 8 चीजें बताई हैं कृष्णा ने यहाँ पे, और इसी को प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं. यहाँ पे कृष्ण क्या कह रहे हैं? गॉड एनालाइजेस द साइंस ऑफ गॉड एनालाइजेस द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गॉड एंड हिज डाइवर्स एनर्जीज. तो गॉड की साइंस में भगवान की क्या पोजीशन है वो भी आएगा, और इनकी शक्तियां, इनकी जो एनर्जीज हैं उसके बारे में भी पूरा ज्ञान आएगा. और मटीरियल एनर्जी जो जिसको प्रकृति कहते हैं वो नारद पंचरात्र में दी गई है, और उसका अभी यहाँ पे श्लोक बता रहे हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, ध्यान से सुनना, फिर हम डिस्कस करेंगे. विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषज्ञान्य अथो विदु एकम तु महता सृष्टिर
द्वितीयं त्व अंड संस्थितम तृतीयं सर्वभूतं स्तं तानि यात्वा विमोच्यते। तो ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बताया क्या बताया, विष्णु स्तु त्रीणि रूपानि, विष्णु जो है उनके 3 रूप है। पुरुषख्यानि अतो विदु एकम तु महतः सृष्टिर, तो विष्णु जो है उनके 3 है। कौन कौन से है? एकम पहला हो गया महाविष्णु, द्वितीयम त्व अंड संस्थितम, और दूसरे जो है वो है गर्भोदक्षाई विष्णु, जो के इस पूरे अंड संस्थितम मीन्स ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड के अंदर आते हैं, जो महाविष्णु है। उसके बाद गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं ब्रह्मांड के को चलाने के लिए। और फिर तृतीयम, तीसरे कौन है? तृतीय सर्वभूतस्तम, सारे जीवों में, सारे लिविंग एंटिटीज में, सारे एटम्स में वो विद्यमान है, वो है क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो अभी हम इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? क्लियर हो जाएगा इसमें। कोई वॉलंटियर करेगा? अंश पढ़ेगा। For material creations, Lord Krishna's plenary expansions assume 3 Vishnus. First one, Mahavishnu, creates the total material energy known as the महत्तत्व, Mahatattva, and second, Garbhodakshai Vishnu, who enters into all the universes to create diversities in each of them. The third, Kshirodakshai Vishnu, is diffused as the all pervading super soul in the universe, and he is known as Paramatma. He is present in he is present even within the atoms. Anyone who knows the 3 Vishnu can be liberated from material entanglement. Thank you so much. तो ये 3 चीजों को अगर आप जान लोगे ये पूरे को, तो आप मटेरियल जाल, ये जो जंजाल जिसमें हम फंसे हुए हैं, एंटेंगलमेंट, उससे बाहर आ सकते हो। तो कौन बताएगा तीनों के बारे में? कौन से 3 विष्णु हैं यहाँ पे बताए गए? लेट्स सी, कौन बताएगा? यस प्रभु जी। महाविष्णु, ओके। गर्भोदक्षाई विष्णु एंड क्षीरोदक्षाई विष्णु। ओके, ग्रेट, थैंक यू माता जी। तो 3 विष्णु हो गए, तीनों के नाम माता जी ने बता दिए। अब कौन बताएगा कि कौन सा विष्णु क्या करते हैं? लेट्स सी, जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। महाविष्णु क्या करते हैं? कौन बताएगा? महाविष्णु, फर्स्ट वन, महाविष्णु क्या करते हैं? वो ब्रीद इन ब्रीद आउट, मतलब सांस लेते हैं तो उससे यूनिवर्सेस निकलते हैं। हाँ, दैट इज करेक्ट। यहाँ पे क्या लिखा है, क्या करते हैं वो? महाविष्णु क्रिएट्स द टोटल मटेरियल एनर्जी नोन एज महत्तत्व। तो पूरा महत्तत्व जो है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि महत्तत्व क्या है, लेकिन ही क्रिएट्स द टोटल मटेरियल एनर्जी, पूरी की पूरी, जिसको महातत्व कहते हैं। ओके, अब जिन ने आंसर नहीं किया अभी तक, वो बताएंगे कि सेकंड विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं? हरे कृष्णा। ही इज अ क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, मतलब जो भी बना है ब्रह्मांड की रचयिता। ओके, वेरी गुड। तो गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो एक ब्रह्मांड में चले जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, महाविष्णु जैसे रक्षिता माता जी बता रही हैं, उनके शरीर
के अंदर से कई सारे यूनिवर्स निकलते हैं, और हर यूनिवर्स जो होता है उसके अंदर महाविष्णु अपने आप को एक्सपैंड करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु में, और हर एक यूनिवर्स, हर एक ब्रह्मांड में होते हैं। और वहां पे ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु जो है, अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे इसमें, गर्भोदक्षाई विष्णु जो है उनके अरेंजमेंट से ब्रह्मा जी आते हैं, और ब्रह्मा जी सारी सृष्टि को क्रिएट करते हैं। और जो क्रिएशन जब बनती है उसके हर एक कण कण में, जर्रे जर्रे में, एवरी एटम के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु फर्दर एक्सपैंड करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु में। तो तीन विष्णु है, महातत्व, महाविष्णु, महाविष्णु जो है उनकी बॉडी में से आए यूनिवर्सेस, यूनिवर्सेस के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो है, और गर्भोदक्षाई विष्णु जो है उन्होंने ब्रह्मा जी के सृष्टि बनाने के लिए उनको बताया, उन्होंने सृष्टि बनाई, और सारे के सारे जर्रे जर्रे में वो खुद गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के फॉर्म में वहां चले गए। ठीक है, क्लियर हो गया तीनों के बारे में? किसको उसको क्लियर हो गया है? किसी को भी नहीं क्लियर हुआ? तो मेरे को मतलब नहीं समझ आया। गर्भोदक्षाय का तो मेरे को याद था, हमने एक बार पहले भी किया था, बट महाविष्णु का क्या मीनिंग हुआ? मीनिंग, महाविष्णु मीन्स महा, ग्रेट। वो इतने महा हैं, इतने ग्रेट हैं कि इस यूनिवर्स के, आपको पता है लेंथ एंड ब्रेड्थ कितनी है? नो, इनफाइनाइट। तो इस यूनिवर्स की भी लेंथ और ब्रेड्थ साइंटिस्ट को अभी तक पता नहीं लगी, और कई सारे यूनिवर्सेस उनकी बॉडी में से आ रहे हैं, महाविष्णु की बॉडी में से। तो इतने महा है वो, इसलिए उनका नाम है महाविष्णु, इतने ग्रेट हैं। People say God is great, but they should know also na how God is great. This is just a fraction of the reason of why God is great. Fraction of the reason. तो महाविष्णु जो हैं वो एक्चुअली, अभी मैं आने वाली स्लाइड्स में और डिटेल में दिखाऊंगा, लेकिन जस्ट बेसिक लेवल पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि महाविष्णु जो है उनकी बॉडी में से यूनिवर्सेस आ रहे हैं सारे। समझ में आया? Yes, so Mahavishnu, Garbhodakshayi Vishnu, and Kshirodakshayi Vishnu, these are parts of Vishnu or three? Obviously, they cannot be three separate Vishnu. Vishnu ji. विष्णु जी जो है वो एक हैं, लेकिन वो अलग अलग रूप लेते हैं। तो दीज आर पुरुषा इनकारनेशंस, ये अलग अलग रूप है, त्रीनी रूपानी। समझ में आया? Okay, thank you. थैंक यू। प्रभु जी, ये आपस में टेंगल्स कैसे हो गए? मतलब कैसे ये उलझ गए? मतलब ये चीज नहीं मुझे समझ में आई। ये जैसे नहीं आपने उलझे, पहले- हम उलझे हुए हैं, हम अपनी मटेरियल लेवल में उलझे हुए हैं, एंटैंगल्ड हैं। तो हमें बाहर, हम अगर इन चीजों को समझेंगे, भगवान के बारे में, इन तीन विष्णु को समझ लेंगे और पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ लेंगे, तो हम बाहर आ जाएंगे, हम लिबरेट हो जाएंगे इस मटेरियल एंटैंगलमेंट से। समझ में आया? समझ में आ रहा बात है? हाँ जी प्रभु जी। यहाँ पे लिखा है ना कि लास्ट लाइन देखो, anyone who knows these three Vishnus can be liberated from material entanglement। मतलब यहां से पढ़ो ना, anyone who knows जो है उसके बारे में बात करें, ये नहीं कह रहे हैं कि three Vishnus can be liberated। समझ में आया? हाँ जी प्रभु जी। ओके, अब आगे चलेंगे। इसको अभी मैं अच्छे से स्लाइड्स में दिखाऊंगा, तो आपको पिक्चर्स देख के और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हम आगे चलते हैं, पहले वी हैव टू रीड दिस। कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? हु विल वॉलंटियर टू रीड? Hare Krishna, I can read. हाँ, आप पढ़ो। This material This material world is a temporary manifestation of one of the energies of the Lord. All the activities of the material world are directed by these three Vishnu expansions of Lord Krishna. The Purusas are called incarnations. Generally, one who does not know the science of God Krishna
assumes that this material world is for the enjoyment of the living entities and that the living entities are the Purusas, the causes, controllers, and enjoyers of the material energy. According to Bhagavad Gita, this atheistic conclusion is false. In the verse under discussion is stated that Krishna is the original cause of material manifestation. Srimad Bhagavatam also confirms this. The ingredients of the material manifestations are separated energies of the Lord. ओके यहाँ पे Even the- स्टॉप करते हैं, यहाँ पे एक सेकंड स्टॉप करते हैं, तो ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। किसी को ये समझ में आया? किसको ये समझ में आ गया जो अभी हमने पढ़ा? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? दिस मटीरियल वर्ल्ड इज टेम्परेरी मैनिफेस्टेशन ऑफ वन ऑफ द एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड। तो ये जो सृष्टि है, प्रकृति है, ये जो मटीरियल वर्ल्ड है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा भगवान की शक्तियों में एक छोटा सा एग्जाम्पल है। क्या ये एक शक्ति है और ये टेम्परेरी है क्योंकि मटीरियल वर्ल्ड तो खत्म हो जाता है। All the activities of the material world are directed by these three Vishnu expansions of the Lord. और इस सारी की सारी सृष्टि को चलाने के लिए भगवान जो है वो तीन विष्णु जो है ये सारे कर देते हैं काम। लेकिन ये तीन जो है ये सिर्फ पूरी क्रिएशन, जो होल क्रिएशन है भगवान की, वो खत्म नहीं हो जाती यहाँ पे। ये तो एक छोटा सा पार्ट है। इसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा। दिखा रहा हूं। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? ये पीछे चार्ट दिख रहा है आपको? दिख रहा है किसी को? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, नहीं दिखता। नहीं दिख रहा? नहीं, ये मेरे पीछे दीवार पे ही दिखने ना ये। हाँ हाँ जी, जी, यस प्रभु जी, दिख रहा है। ब्लर है मगर प्रभु जी, दिख रहा है, clear दिख रहा है। नहीं। अच्छा, नहीं क्लियर पढ़ा नहीं जा रहा अभी कुछ? बिल्कुल नहीं प्रभु जी। बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा। ओके, अब दिख रहा है कौन है? विष्णु जी हैं हैं? और लक्ष्मी, हाँ, विष्णु जी हैं, लक्ष्मी जी बैठे हैं उनके चरणों में। गर्भोदक्षाई हाँ, विष्णु। ये एक्चुअली गर्भोदक्षाई विष्णु है। तो गर्भोदक्षाई विष्णु जो है, हाँ दिख रहा है, जो जहाँ पे अंश का हाथ है ऊपर दिख रहा है, उसके लिखा हुआ, नीचे करो हाथ। तो ये बेसिकली एक यूनिवर्स है। मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ। हाँ, पिक्चर दिखाता हूँ। तो मैं आपको इसको डिटेल में दिखाऊंगा अभी स्लाइड्स में। पहले हम ये पढ़ते हैं। दिस मटीरियल वर्ल्ड इज टेम्परेरी मैनिफेस्टेशन ऑफ द एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड। ऑल द activities of the material world are directed by these three Vishnu expansions of the Lord. These Purushas are called incarnations. तो ये तीन पुरुषा इनकारनेशन कहते हैं। जो इनकारनेशन है वर्ड, कई बार ये लोगों को पता नहीं होता इसका क्या मतलब है, बड़ी लूजली यूज करते हैं इस वर्ड को। इनकारनेशन, ये इनकारनेशन है भगवान की, ये नहीं है भगवान की इनकारनेशन। लेकिन वर्ड इनकारनेशन ये पूरी अपने में एक साइंस है। अलग अलग तरह के इनकारनेशन होते हैं। कुछ होते हैं, इनकारनेशन बेसिकली वर्ड होता है अवतार के लिए जनरली यूज करते हैं। हालांकि अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि इनकारनेशन जो वर्ड है, कारना मीन्स फ्लैश से रिलेटेड, मैटर से रिलेटेड। और जनरली इंग्लिश में बाइबल के टाइम पे ऐसे इनकारनेशन वर्ड जो यूज किया गया था, उसका
वर्ड लेके यूज करते हैं अवतार के लिए, मगर इनकारनेशन अपने में सही वर्ड नहीं है। अवतार सही वर्ड है, मगर कोई और वर्ड अप्रोप्रिएट बैठता ही नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में, इसलिए हमें ये वर्ड यूज करना पड़ा। तो आपको सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है अब? यस प्रभु जी। ये वाला चार्ट है जो पीछे मैं अभी आपको दिखा रहा था, ये वाला चार्ट। तो ये है एक यूनिवर्स, ये एक पर्टिकुलर यूनिवर्स के अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं वो सारे यहाँ पे हैं, लेकिन जो गर्भोदक्षाई विष्णु हैं उनके नेवल में से एक स्टेम आती है और उसके ऊपर एक लोटस होता है, लोटस ब्रह्मा। में ब्रह्मा जी आते हैं। तो जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो फिर ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं सारे प्लैनेट्स को। तो हायर प्लैनेट्स हैं ये, और ये लोअर प्लैनेट्स हैं, और ये अर्थरी मतलब अर्थ के जैसे, अर्थ के जैसे प्लैनेट्स। ये देखा ना, दिख रहा है, भूरलोक, भूअरलोक, अर्थ प्लैनेट। तो ये अर्थ के जैसे प्लैनेट हो गए। और अर्थ के ऊपर प्लैनेट्स जो होते हैं, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूवरलोक, ये सारे धरती के ऊपर के प्लैनेट हैं। तो भूरलोक हो गया हमारा भू, फिर भूवर, स्वर्ग, महर, जन, तप, सत्य, ये सारे हो गए ऊपर के प्लैनेट्स। नीचे के प्लैनेट्स हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। कहते हैं ना पाताल, वो पाताल हेलिश प्लैनेट्स, नीचे के प्लैनेट्स। तो ये हायर प्लैनेट्स हैं, ये लोअर प्लैनेट्स हैं, और ये मिडिल प्लैनेट्स हैं। अब इस पूरे के पूरे यूनिवर्स, इसका विष्णु जी ने इसका क्या, किसको दिया है, किसको ध्यान रखने के लिए इसका बोला है? ब्रह्मा जी ने तो क्रिएट किया, लेकिन जब चलाने की बात होती है शिवा। वो शिव जी डिस्ट्रॉय करते हैं, और जब विष्णु जी चलाते हैं इसको तो वो दुर्गा जी को, जो कि देवी हैं, उनको दे देते हैं। तो इसलिए इसको दुर्गा जी जो है यहाँ पे शैडो, लादनी शक्ति, उनकी, कृष्णा की लादनी शक्ति राधा रानी, उनकी एक्सपेंशन है दुर्गा देवी, वो लोगों को यहाँ पे करती हैं। इसलिए आप देखोगे कहते हैं देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु, तो ये हो गया देवी लोक। फिर ऊपर आ गया इसके महेश लोक। देखो ये है महाविष्णु, दिख रहे हैं महाविष्णु सबको? स्क्रीन पे दिख रहा है महाविष्णु? यस प्रभु जी, दिखाई दे रहा है। तो ये महाविष्णु के आसपास ये बबल्स जो दिख रहे हैं आपको, ये बबल्स दिख रहे हैं सबको? Yes. ये बबल, एक एक बबल जो है ये एक यूनिवर्स है। ऐसे कई अनलिमिटेड यूनिवर्सेस हैं जो महाविष्णु की बॉडी में से आ रहे हैं, और हर एक यूनिवर्स में महाविष्णु अपने आप को एक्सपैंड करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। गर्भोदक सागर होता है, वहां पे वो बैठे हैं। लक्ष्मी जी देखो उनके चरण दबा रही हैं, और उनके नाभि में से निकल रहे हैं ये लोटस स्टेम, जिसमें ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो उनको क्या कहते हैं, भगवान सारी सामग्री व्यवस्था सब अरेंज करते हैं ताकि ब्रह्मा जी को नॉलेज भी मिल जाए, सारे वेदों का ज्ञान मिल जाता है उनको, कैसे सृष्टि बनाना है सब पता लग जाता है। फिर वो पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं, और फिर जो अलग अलग देवी देवता हैं, जैसे गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं, ये सब इनको सेवा मिलती है यहाँ पे चलाने की सृष्टि को। और फिर इंद्रा वगैरह वो सारे डेमिगॉड्स आ गए हैं। और फिर अगर हम देखते हैं एक एक एटम के अंदर, वहां पे क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है वो विद्यमान हो जाते हैं। कहाँ गए क्षीरोदक्षाई विष्णु? देखिए इस वाले में नहीं दिया हुआ, हमारे चार्ट में दिया हुआ है लेकिन इन्होंने नहीं दिया है। ओके, फिर हरि, ये हो गया मटेरियल यूनिवर्स। अब मटेरियल के ऊपर जाओ आप तो कैलाश धाम आता है लॉर्ड शिवा का, ब्रह्म ज्योति के पार करने की बात है। ब्रह्म ज्योति जो है वो एक तरह से बॉर्डर हो गया मटेरियल और मटेरियल वर्ल्ड का के बाहर, या वहीं पे बॉर्डर पे है।
और फिर कैलाश धाम आ जाता है, फिर कैलाश धाम के बाद स्पिरिचुअल वर्ल्ड स्टार्ट होता है। ये सारे किसे, सो देवी महेश हरि धाम, ये हरि धाम आ गया जो वैकुंठ है, और इसमें वैकुंठा प्लैनेट्स इन्यूमरेबल है। ये प्लैनेट्स जो है इनकी बात कृष्णा कर रहे हैं कि यहाँ पे जो एक बार ही आ जाता है वो हमेशा खुश रहता है। जैसे आपने सुना होगा वो सॉन्ग, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो किसी ने पूछा भैया ऐसी कौन सी जगह है जहाँ गम भी नहीं है, आंसू भी नहीं है, प्यार ही प्यार है? तो एक्चुअली उसने कहा कि ये मेरा काम था गाना लिखना, अब तुम पता करो ऐसी कौन सी जगह। तो व्यक्ति जो था वो इस्कॉन डिवोटीज के टच में आ गया, उसको पता लगा कि अच्छा वो तो ये जगह है जो स्क्रिप्चर्स में दी हुई है, जो भागवतम में दी हुई है। यहाँ पे गम नहीं, आंसू नहीं, सिर्फ प्यार प्यार, हंसी खुशी, इसलिए वैकुंठा। वैकुंठा मीन्स कोई दुख नहीं है यहाँ। तो कई सारे प्लैनेट्स हैं यहाँ, सारे भगवान के 10 अवतार या जितने भी अवतार हैं, इन्यूमरेबल अवतार है भगवान के एक्चुअली, उन सब के प्लैनेट्स हैं। तो और आप देखते हो उसमें अयोध्या धाम, द्वारका धाम, मथुरा धाम और फिर गोलोक वृंदावन धाम, ये सब डिटेल में दिए गए हैं हमारे शास्त्रों में। तो हम फिर से चलेंगे वापस हमारे रीडिंग सेक्शन में, यहाँ पे हम रीड कर रहे थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो पुरुषास है, पुरुषा इनकारनेशंस है, ये सब सृष्टि को चला रहे हैं। Generally, one who does not know the science of God, Krishna assumes that this material world is for enjoyment of the living entity, and that the living entities are the Purushas, the causes, controllers, and enjoyers of the material energy. According to the Bhagavad Gita, this atheistic conclusion is false. तो ये बड़ा डीप स्टेटमेंट है जो यहाँ पे है, इसको समझना पड़ेगा अच्छे से। नॉर्मली अगर आप किसी से पूछो जिसको भगवान में विश्वास नहीं है, वो कई रीजन देते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं भगवान तो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? कहते देखो कितनी कितनी समाज में प्रॉब्लम्स हैं, है कि नहीं, कितनी तकलीफें हैं लोगों को। तो इतनी तकलीफें हैं इसका मतलब भगवान नहीं है, वरना भगवान क्यों ऐसा सृष्टि बनाएंगे जिसमें तकलीफ है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन उनकी ये है कि जो कंट्रोलर है या जो गॉड है वो लोगों को प्लेजर देने के लिए है। ये प्रिजम्पशन जो है इसकी वजह से वो सोचते हैं कि कुछ बुरा हो नहीं सकता। पुरुष का मतलब होता है कंट्रोलर, पुरुष या एंजॉयर। तो वो कहते हैं कि अगर one who does not know the science of God assumes that this material world is for the enjoyment of the living entities, तो वो ये presumption लेते हैं कि ये जो material world है ये लोगों की enjoyment के लिए है। तो इसलिए यहाँ पे सृष्टि बनाई उन्होंने, लेकिन यहाँ पे तो इतनी दुख है, इतना कम है। एक्चुअली आंसर इसका क्या है कि ये सृष्टि जो है ये आपके रहने के लिए बनाई ही नहीं है। ये सृष्टि तो एक हॉस्पिटल के साथ कंपेयर कर सकते हो कि हॉस्पिटल में कोई रहने के लिए नहीं जाता, मजबूरी में जाते हैं लोग कि भाई बीमार हो गए अब जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल। उसी तरह से यहाँ पे हम जन्म ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर बीमारी है। यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में आपको सब हंसते खेलते नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे जो लोग बीमार हैं, इसलिए वहां पे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बेस्ट तरीका है हॉस्पिटल से जल्दी ठीक हो और जाओ। इसीलिए इस मटेरियल वर्ल्ड में भी जो हम आए हैं, यहाँ पे आइडिया क्या है कि जल्दी से ठीक होएं और जाएं। ठीक कैसे होंगे? हमारी जो स्पिरिचुअल अंदर की लॉन्गिंग है, जो भूख है, जो थर्स्ट है, उसको हमारे को फुलफिल करना है। जो हमारे अंदर स्पिरिचुअल भूख है उसको अच्छे से स्पिरिचुअलिटी का डोज दो, इतना ठीक हो जाओ कि आप यहाँ पे रहने की जरूरत ना हो और फिर निकल जाओ यहाँ से।
ये मेन चीज है यहाँ पे आने का। यहाँ पे ये इसलिए नहीं आते हम कि यहाँ पे हम सोचें कि भाई हम खुशी खुशी यहाँ रहेंगे जन्मों जन्मांतर, नहीं, इसके लिए नहीं है। ये तो हॉस्पिटल है। या कई बार एक एग्जांपल और दिया जाता है, जेल का एग्जांपल दिया जाता है कि हाँ एक जेल में कैदी को इसलिए रखते हैं ताकि वो रिफॉर्म हो सके। अगर वो रिफॉर्म हो गया तो फिर उसको सोसाइटी में भेज देते हैं, सिर्फ उसको मजबूरी में वहां रखना पड़ता है। उसी तरीके से यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में भी हम लोग कैद करके रखे हुए हैं। और जेलर कौन है इस मटेरियल वर्ल्ड की? दुर्गा देवी। हाँ माया, दुर्गा। वो दुर्गा जी जो है वो त्रिशूल होता है उनके पास। त्रिशूल में क्या है? 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उससे कंट्रोल करके रखती हैं। वेरी गुड। According to Bhagavad Gita, this atheistic conclusion is false. In the verse under discussion, it is stated that Krishna is the original cause of all material manifestation. तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि सर्व कारण कारणम, कृष्णा जो है, भगवान जो है, वो सब कारणों के कारण है। तो कोई श्लोक बता सकता है कौन से श्लोक में ऐसा बताया गया है कि भगवान सभी कारणों के कारण है? कौन से श्लोक में ऐसा बताया गया है? सर्व कारण कारणम, ऐसा किसने बोला गया? कौन बताएगा कि भगवान जो है वो सभी कारणों के कारण है? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकट सद्म सर्व कारण कारणम। वेरी गुड। तो गोविंद आदि पुरुषम, ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण जो है वो भगवान है। और Srimad Bhagavatam confirms this. Ingredients of material manifestation are separated energies of the Lord. Even the Brahma Jyotir, which is ultimately goal of impersonalist, is a spiritual energy manifested in the spiritual sky. There is no spiritual diversities in the Brahma Jyoti as there are in Vaikuntha Lokas, and the impersonalist accepts this Brahma Jyoti as the ultimate eternal goal. The Paramatma manifestation is also a temporary, all-pervasive aspect of Kshirodakshayi Vishnu. The Paramatma manifestation is not eternal in the spiritual world. Therefore, the factual absolute truth is the Supreme Personality of Godhead, Krishna. He is the complete energetic person and he possesses different separated internal energies. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भागवतम में कंफर्म किया गया है कि कृष्णा सभी कारण के कारण हैं। जो भी चीजें चाहिए होती हैं यहाँ पे, इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए, जैसे कोई आप कुकिंग करते हो तो उसके लिए सामग्री चाहिए होती है ना, इंग्रेडिएंट्स। तो कह रहे हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ मटेरियल मैनिफेस्टेशंस आर सेपरेटेड एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड। तो यहाँ पे भी जो भगवान की इंफीरियर एनर्जी जी की बात की है इस श्लोका में, 8 चीजें बताई गई हैं यहाँ पे जो कि मैटर मटेरियल एनर्जीज है भगवान की। कौन सी 8 चीजें बताई गई थी? कौन बताएगा? अभी श्लोका में ऊपर हमने जो पढ़ी, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। वेरी नाइस। तो ये 8 चीजें जो हैं, ये द इंग्रेडिएंट्स ऑफ मटेरियल मैनिफेस्टेशन आर, ये इंफीरियर एनर्जी है भगवान की। और ब्रह्म ज्योति की यहाँ पे बात की गई है। अभी आपको याद है मैंने यहाँ पे एक दिखाया था ब्रह्म ज्योति, दिख रही है सबको ये पिक्चर? फिर से ये है ब्रह्म ज्योति, नजर आ रही है? Yes. तो ये ब्रह्म ज्योति क्या है? ये भगवान की बॉडी में से निकलती हुई लाइट है। और ब्रह्म ज्योति जो है ये पहले आती है वैकुंठ प्लैनेट्स में आने से पहले। और यहाँ पे क्या होता है, कई लोग सोचते हैं बस यहाँ तक ब्रह्म ज्योति तक आ गए तो बस बहुत हो गया। कई आपको देखोगे, कई ऐसे संस्थाएं हैं वो कहती हैं भगवान सिर्फ एक लाइट है, एक रोशनी है, या उस लाइट में विलीन होना है, या ऐसे रोशनी की तरफ वो, उनका बस इतना ही लेवल रहता है। उनको ये नहीं पता कि रोशनी के पीछे भी एक व्यक्ति है। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति में सब मटीरियल प्रॉब्लम्स तो नहीं है,
लेकिन आनंद नहीं है। इसलिए ब्रह्म ज्योति जो है वो एक शांति की जगह तो है, लेकिन वहां आनंद की भावना नहीं है। तो देर इज नो, और यहाँ पे वैरीगेटेड नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है यहाँ पे कोई, no spiritual diversity in Brahmajyoti as there is in the Vaikuntha lokas, and the impersonalists accept this Brahmajyoti as the ultimate eternal goal. तो impersonalists जो भगवान को नहीं मानते या नहीं जानते, वो सोचते हैं कि बस ये इस रोशनी में यही है सब कुछ जहां तक जाना है। तो आप देखोगे कई संस्थाओं में वो कृष्णा के बारे में, विष्णु के बारे में, भगवान के बारे में ये चर्चा नहीं करते, वो ऐसी जनरल बातें करते हैं इधर उधर की, ये करो वो करो, और वो सोचते हैं वो मेडिटेट करो, रोशनी में विलीन होना है। तो वो भूल जाते हैं कि इसके पीछे भी कोई है, जहां से रोशनी आ रही है, जहां पे अल्टीमेटली डाइवर्सिटी है, जहां पे अल्टीमेटली आनंद है, जहां में अल्टीमेटली रिलेशनशिप है सेवा का। जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था कि कहीं बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज से बच जाए व्यक्ति, लेकिन मान लो आपको कोई कहे आपको बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज नहीं होगी, लेकिन आपको एक ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहां पे और कोई व्यक्ति नहीं है, किसी के साथ आप रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश कर सकते, तो अगर आपको कोई मिलियंस या बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी देगा ना, तो भी आप ऐसी जगह रहोगे नहीं जहां पे रिलेशनशिप नहीं है, जहां पे आप किसी के साथ रह नहीं सकते, कोई सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए लोग जो जिनके पास अच्छा सब कुछ होता है लेकिन अच्छी सेवा नहीं होती, वो लोग कुत्ते पाल लेते हैं, बिल्ली पाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेवा करनी है, तो कहते हैं जानवर की कर लेते हैं। तो ब्रह्म ज्योति में भी जो है जीव वो सेटिस्फाइड नहीं रह पाता, और कई बारी ऐसी जगह से वापस आने पड़ता। The Paramatma manifestation is also temporary, all-pervasive aspect of Kshirodakshaya Vishnu. The Paramatma manifestation is not eternal in the spiritual world. Therefore, the factual absolute truth is the Supreme Personality of Godhead. Krishna is the complete energetic person, and he possesses different separated and internal energies. तो परमात्मा manifestation जो है वो क्षीरोदक्षाय विष्णु ही है, ठीक है ना। परमात्मा मैनिफेस्टेशन जो है वो इटर्नल नहीं है। भगवान तो इटर्नल होते हैं, लेकिन भगवान के जो एस्पेक्ट्स है परमात्मा, वो हर एक के हृदय में है, वो हमको गाइड कर रहे हैं, लेकिन वो उसके बाद विष्णु जी के ही पार्ट है, वो अपने में इंडिविजुअल इटर्नल पर्सनालिटी नहीं है। Therefore, the factual absolute truth is the Supreme Personality of Godhead. Krishna is the complete energetic person, and he possesses different separated and internal energies. ओके तो आज हमने काफी डिस्कस किया, लेकिन अभी तक हमारा ये श्लोक खत्म नहीं हुआ, हम कंटिन्यू करेंगे कल। यहीं पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है? किसी को कुछ समझ में आया? थोड़ा ये हमने थोड़ी चीजें पहले डिस्कस करी हुई है वैसे, इसलिए मैं डिटेल में जा रहा था, अदरवाइज मैं बहुत बेसिक लेवल पे भी छोड़ सकता था, बट आई थॉट पीपल वुड लाइक टू हेयर न्यू एंड मोर डिटेल्ड। ओके तो अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। कल हम फिर से मिलेंगे, कंटिन्यू करेंगे यही श्लोक को, और विल ट्राई टू कंप्लीट एज मच एज वी कैन। आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ कविता। जैसे आपने बताया कि महाविष्णु में से काफी सारे यूनिवर्स आ रहे हैं, एंड उनमें मिडिल लेवल पे अर्थ ही प्लैनेट्स टाइप हैं, तो क्या हम ये समझे कि और भी अर्थ जैसे प्लैनेट्स हैं और वहाँ पे लाइफ है? ओह यस एब्सोल्युटली, सारे प्लैनेट्स में लाइफ है। अर्थ के ऐसे बहुत प्लैनेट्स हैं, ये देखो यहाँ पे ये जो है इसमें कई सारे यूनिवर्सेस हैं और कई सारे प्लैनेट्स हैं। देखो ये अर्थ प्लैनेट्स जो लिखा है ना, अर्थली प्लैनेट्स, अर्थ के जैसे कई सारे प्लैनेट्स हैं, और बाकी जो अर्थ के जैसे नहीं है वहां पे भी लाइफ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ में ही है लाइफ। ये तो अभी हम साइंटिफिक कम्युनिटी जो है, ये बड़ी साइंस हमारी इतनी एडवांस हुई नहीं है, इसलिए साइंस को पता नहीं है, वो ढूंढते जा रहे हैं, लेकिन स्क्रिप्चर्स में तो लिखा हुआ है, ठीक है ना। और हर जगह कंट्रोलर दुर्गा देवी है।
तो अलग अलग मटेरियल वर्ल्ड के अलग अलग प्लैनेट्स में अलग अलग कंट्रोलर्स भी होते हैं, जो जिसकी वर्शिप करते हो आप, जिस भी डेमी गॉड की, वो उनके धाम में चले जाते। ठीक है ना? ओके ग्रेट। तो इसलिए हम कृष्णा की वर्शिप करते हैं, वो भी आएगा अभी 7th 8th चैप्टर में, वो बताएंगे कृष्णा कि कौन किस भगवान जो जिसकी वर्शिप करता है वो कैसे अलग अलग डेमी गॉड्स के धाम में भी जाता है। 8th चैप्टर। एंड तभी कृष्णा की हम वर्शिप करते हैं कि वो हायर लोग है सबसे। हाँ, सारे डेमी गॉड जो है वो तो भगवान विष्णु की वर्शिप के लिए ही एंकरेज करते हैं हमें, लेकिन हमें क्या करना है, हमें वर्शिप थोड़ी करनी है भगवान की, हमें तो अपनी मटेरियल चीजें चाहिए, मुरादें पूरी हो जाए सारी, तो इसलिए जाते हैं हम तो मंदिर अंदर। हाँ, जो वर्शिप करने के लिए सच्चे दिल से इसलिए जाते हैं कि भगवान की सेवा में लगना है, उनको सारे डेमी गॉड जो हैं वो सही रास्ते पे चलाते हैं, और फिर हम भगवान विष्णु की तरफ आते हैं। जैसे हनुमान जी के पास लोग इसलिए थोड़ी जाते हैं कि आपने जय श्री राम बोला था, मैं भी जय श्री राम बोलूंगा, नहीं, लोग जाते हैं हनुमान जी हमारी मनोकामनाएं पूरी करो आप, इसलिए आते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं उनको भगवान फोर्स नहीं करते, उनको कहते हैं इसको इसी जगह रहने दो। जैसे दुर्गा जी हैं, वो जेलर हैं, वो जेल में ही रखती हैं सारे लोगों को, उन्होंने ऐसी जेल बन, दुर्ग का मतलब होता है जेल, दुर्ग, दुर्गा मीन्स जो कंट्रोलर है, तो वो सबको जेल में ही रखती हैं, क्योंकि सारे अभी रिफॉर्म हुए नहीं है। लेकिन जब कोई रिफॉर्म होने लग जाता है तो उसका टेस्ट लेती हैं दुर्गा जी कि ये सही में जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता विष्णु जी। और जब हम टेस्ट पास करते हैं और हम कहते हैं नहीं जी कुछ भी आप दे दो हमें, हमें तो भगवान ही चाहिए, विष्णु ही चाहिए, तो दुर्गा जी बड़ी खुश होती हैं, कहती हैं हाँ ये देखो ये बच्चा बहुत अच्छे से कर रहा है, फिर उसको हेल्प करती हैं वो जाने के लिए। अदरवाइज टेस्ट ही करते रहती हैं, और अगर हम फेल होते आते हैं वो कहते हैं नहीं अभी यहीं रहेगा, इसको कुछ पैसे दे दो, इसको कुछ नाम दे दो, दौलत शोहरत ये सब दे दो, इसी में बिजी रखो यहाँ पे, और एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, कभी कोई बहुत हाई बर्थ दे देंगे, कभी एक बहुत ही लो बर्थ दे देंगे, उसी में हम फंसते रहेंगे। तो ये रिस्क होता है। समझ में आ गया? हाँ जी। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। तो हम स्टॉप करते हैं। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।